निकाल लेंगे तो इधर क्या बचेगा x प्लस वन। दूसरे पेयर में से आप 9 कॉमन निकाल लेंगे तो इधर क्या बचेगा x प्लस वन इंटू 4x प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। x प्लस वन दिस इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। आपके पास x की एक वैल्यू -1 आ जाएगी और जो दूसरी x की वैल्यू है वो आपके पास -9/4 आ जाएगी। अब चूंकि ये रेडिकल इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं तो रेडिकल इक्वेशंस में एक काम हमने लाजमी करना होता है और उस काम का जो नाम है वो है आपके पास वेरिफिकेशन। उर्दू में इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है पड़ताल का, वेरिफिकेशन। आपने हर क्वेश्चन में ये काम ज़रूर करना है। एक्सरसाइज 1.4 में पड़ताल टू चेक, पड़ताल टू चेक या वेरिफिकेशन। तो उसका तरीका कर क्या है कि ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन में आपने जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, दोनों वैल्यूज़ आपने इसमें दर्ज करनी है। तो आप उसे मेंशन करें, पुट x इक्वल -1 इन 1। तो इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16 -2 प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू -7 प्लस 16। 9 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा एंड 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखें आप यहाँ आपने ये x की जगह पे -1 दर्ज किया अपनी गिवन इक्वेशन में, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिली है। इट मीन्स कि ये जो -1 है ये आपके सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब आप इसका जो सेकेंड रूट आपके पास जो आया है इसका, आप उसको चेक करेंगे अपनी इस गिवन इक्वेशन में दर्ज करने के बाद, यानी -9/4 को आपने अपनी गिवन इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करना है। तो ये आपकी गिवन इक्वेशन है, इसमें आप इसको दर्ज करें और चेक करें क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इक्वल 7 इंटू -9/4 प्लस 16, ये इसके साथ कटेगा -9/2 प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 4 एलसीएम में आ गया आपके पास -63। 16 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 64 आपके पास आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप एलसीएम कर दें -9 प्लस 10 एंड 1/4 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा 1, नीचे 2 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो देखें आपने -9/4 अपनी गिवन इक्वेशन में दर्ज किया, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई है। इट मीन्स कि ये जो गिवन आपकी दो वैल्यूज़ हैं, ऑब्टेन्ड दो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी इस गिवन इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करती हैं। डेट्स वाई हम इसके सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। सोल्यूशन सेट दिस इज -1 एंड -9/4 आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट में। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूड कर ली जाएंगी। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह लिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल 3x माइनस 1। यू हैव टू स्केयरिंग, आपने इसके ऊपर स्केयरिंग करनी है। स्केयरिंग आप किस तरह करेंगे, इसके ऊपर x प्लस 3 के ऊपर स्केयर एंड 3x माइनस 1 के ऊपर स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड पे स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे स्केयर a माइनस बी का फार्मूला ओपन होगा। ये आपके पास 9x स्केयर माइनस 6x माइनस x प्लस 1 -3 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है कि राइट अपनी जगह पे या लेफ़्ट को पकड़ के राइट पे शिफ्ट किया। लेफ़्ट पे दोनों पॉजिटिव थे, राइट पे आके दोनों माइनस हो गए। 9x स्केयर माइनस 7x माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 9x स्केयर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2
एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। आपके पास पहला पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। पहले पेयर में से आपका 9x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1, और दूसरे पेयर में से आपका +2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 आ गया। अब आप यहाँ से ये x माइनस 1 को कॉमन निकाल लें तो इधर आपके पास क्या आएगा, 9x + 2 दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया है। आपने इस लीनियर फैक्टर का जो प्रोडक्ट आपके पास आया है, इस प्रोडक्ट को आपने डिफरेंट, दोनों को अलग-अलग सेपरेटली आपने इक्वल टू 0 अब इक्वेट करना है x की वैल्यूज ऑब्टेन करने के लिए। तो देखिए आप, x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 एंड 9x + 2 दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास, और जो दूसरी x की वैल्यू आएगी वो -2/9 आ जाएगी। अब आपने इधर वेरिफिकेशन करनी है। अब वेरिफिकेशन का वर्ड यूज़ कर लें या पड़ताल का वर्ड यूज़ कर लें या टू चेक का वर्ड आप यूज़ कर लें, दोनों वर्ड्स जो हैं वो, तीनों वर्ड्स आपके वैलिड हैं। उर्दू में पड़ताल और इंग्लिश में टू चेक या वेरिफिकेशन। तो इसका तरीका कर क्या है कि आपने इसमें x की जगह पे x की जो वैल्यू +1 आई है वो दर्ज करनी है अपनी गिवन इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इक्वल टू 1 इन 1 में जब आप दर्ज करेंगे तो इधर क्या आएगा, 1 + 3 इक्वल टू 3 इंटू 1 -1, 4 का स्क्वायर रूट इक्वल 3 - 1 2 इक्वल टू 2। तो ये देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब आपने सेम x की जगह पे जो इसकी दूसरी वैल्यू आई है -2/9, इसको भी आप अपनी पहली इक्वेशन में दर्ज करके देखें क्या लेफ्ट राइट के इक्वल आती है। लेट्स चेक इट। -2/9 + 3 दिस इज इक्वल टू -2/9 -1। 9 आपके एलसीएम में आ जाएगा, -2 + 9 27, 9 एलसीएम में आ गया, -6 -9 आ जाएगा, 25/9 एंड दिस इज इक्वल टू -15/9। 5/3 इक्वल टू -15 यानी -5/3 आ जाएगा जब आप इधर भी 3 का टेबल यूज़ करेंगे। तो ये देखें ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव आ गई। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट राइट के इक्वल नहीं है। सो ये जो आपका रूट है, दिस रूट इज़ कॉल्ड एक्सट्रानियस रूट। जो रूट आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी आप उस रूट को पुट करने से, उस वैल्यू को पुट करने से आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड अनइक्वल हो जाए, तो इस टाइप के रूट को हम एक्सट्रानियस रूट कहते हैं। एक्सट्रानियस जो वर्ड है ये एक्स्ट्रा से है। एक्स्ट्रा का जो मतलब होता है वो ज़ायद का होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो रूट है ये ज़ायद है, ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये एक रूट ही काफ़ी है जो कि 1 है। तो जब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपने वो वाला नंबर लिखना है, वो वाली वैल्यू लिखनी है जो आपकी गिवन इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा जैसा कि -2/9 है तो वो नंबर आप अपने सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की आप प्रैक्टिस कर लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।